आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्रिस, कुणाल शाह और साथ ही मिराज वोरा के बीच इस हफ्ते हो रहा है मुकाबला। सबसे पहले क्रिस ने जो कॉल्स आपको बताई हैं उसका रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने कोई कॉल मिस की है तो आप अभी नोट भी कर सकते हैं। क्रिस ने 3 ट्रेड्स आपको बताया। सुमितोमो केमिकल डिहाई पर ट्रेड कर रहा है 432 पर, 450 के इनके टारगेट्स हैं। सोलर इंडस्ट्रीज 2959 पर ट्रेड करते हुए 3200 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह। और बिरला सॉफ्ट में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं 410 के टारगेट के साथ। अब तक के रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो क्रिस का जो पोर्टफोलियो है उसमें सुमितोमो केमिकल 1% की बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा जो बाकी 2 स्टॉक्स हैं उसमें से जो बिरला सॉफ्ट है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी दोनों स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फिलहाल पोर्टफोलियो में कर रहे हैं। मिराज वोरा का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो 3 ट्रेड्स चुने हैं आज के लिए, तीनों ही खरीदारी की साइड है। एसबीआई लाइफ, बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तीनों में ही खरीदारी की कॉल है। और 1290 के टारगेट के साथ एसबीआई लाइफ खरीदे, बीईएल 280 के टारगेट के साथ खरीदे और एचएल में 1850 के टारगेट के साथ आप खरीद के चल सकते हैं। कुणाल शाह का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर 2 खरीदारी की कॉल, 1 बिकवाली की कॉल। एनबीसीसी में बेचना है 36 रुपए के टारगेट के लिए, एनएलसी इंडिया खरीदना है 76 के टारगेट के लिए और बीएमएल खरीदना है 2050 के टारगेट के लिए। तो ये ट्रेड्स इस हफ्ते आज के लिए फिलहाल हमारे तीनों खिलाड़ियों की ओर से आपकी स्क्रीन पर है। अब तक के रिटर्न की स्थिति अगर आप देखेंगे फटाफट से तो तीनों ही खिलाड़ियों ने मिले जुले ट्रेड्स आज के सेशन में लिए हैं, लेकिन अब तक के मुनाफे के मीटर के हिसाब से कुणाल शाह लीड करते हुए 1.25% रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर क्रिस 0.5% का रिटर्न और मिराज वोरा का पोर्टफोलियो 1.25% का रिटर्न फिलहाल लैंड कर रहा है। 1 बजे वापस से अपडेट देंगे इनके पोर्टफोलियो की रिटर्न की स्थिति अगर या फिर कोई बदलाव इनके पोर्टफोलियो में होंगे तो। लेकिन शुक्रिया आप तीनों का ही आने के लिए शो में और अपनी कॉल्स बताने के लिए। लेकिन आप सीधे चलेंगे यतिन के पास और जान लेते हैं इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक व ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या हैं पोस्ट अर्निंग्स। तो बताइए क्या व्यू है ब्रोकर हाउसेस का यतिन दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, दोनों ही कंपनीज की अर्निंग्स वीक थी। एचडीएफसी बैंक का जहां तक कि सवाल है, इंटरेस्ट मार्जिन्स पे एक प्रेशर रहा है और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इसका असर आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखाई देगा। क्रेडिट स्विस का मानना ये है कि इनका ईपीएस करीब 1-2% से ही बढ़ सकता है, लेकिन जो एनआईएम ट्रेंड्स हैं वो शायद सॉफ्ट दिखेंगे। सीएलएसए का भी यही मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और एसबीआई को प्रेफर करते हो एचडीएफसी के मुकाबले। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ आप आपकी स्क्रीन पे देख पाएंगे टारगेट प्लेट्स, और यहाँ हमने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड टारगेट प्राइस कट हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने गाइडेंस तो अच्छा दिया लेकिन मार्जिन फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट जरूर दी करंट क्वार्टर में भी और गाइडेंस में भी। इसके अलावा एट्रिशन रेट भी करीब 28% था। और अगर आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें तो खरीदारी की सलाह है, लेकिन टारगेट सभी ने काटे हैं, तो 2050 के आसपास के टारगेट, लेकिन टारगेट में कटौती आपको इन्फोसिस में दिखाई देती हुई। ठीक है, तो ये है इन्फोसिस और ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स जहां पर टारगेट्स कम जरूर हुए हैं लेकिन जो रेटिंग है वो आउट परफॉर्म और साथ ही बाय मेंटेन की हुई है। तो शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये हाउस व्यूज आपने सुने दो रही स्टॉक्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।